हर हर महादेव दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइन, ऐसे निशान बताऊंगा जो आपकी हथेली पे अगर हैं तो आपको सचेत हो जाना है। वो बहुत अच्छे भी हैं तो कहीं न कहीं वो बुरे भी हैं। अब आप जानिए, सबसे पहले आप जानिए शुक्र वलय के बारे में। जब भी कोई ऐसी रेखा है जो बुध और सूर्य पर्वत से यहाँ से या यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से लेकर बृहस्पति और शनि पर्वत के इस बीच में यहाँ तक पहुँचती है, इसके कहते हैं शुक्र वलय। ये कई टाइप से हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, ये हो सकता है कि इस तरह से भी गया हो, ऐसा भी गया हो, ये इनकम्प्लीट है। अगर ये प्रॉपर है, अगर शुक्र वलय प्रॉपर है तो ये अच्छा है। ये आपको सेंसिटिव बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा। अगर आप आर्ट फील्ड से हैं जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना रहता है, ऐसे फील्ड में अगर आप हैं, क्रिएटिविटी में हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। आपकी पर्सनालिटी एक ऑरा रहेगा, है ना। शुक्र वहाँ पे आपको स्ट्रांगली रिप्रेजेंट, मतलब आपकी बॉडी से आपकी जो पर्सनालिटी है वहाँ से शुक्र का एक अलग प्रभाव दिखेगा। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, प्रभावित होंगे। आप लोग आपसे बात करने के लिए उनको एक कहते हैं ना कि एक इंटरेस्ट आएगा। आपकी वाणी ऐसी होगी, आपकी वाणी में वो मिठास रहेगी, वो कहते हैं ना कि वो एक चार्म रहेगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी में एक चार्म रहेगा। ये शुक्र वलय ये चीज़ देता है। हाँ, ये बात और है कि लोग जैसे कहते हैं कि अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री या कहते हैं ना कि अपोजिट सेक्स हमेशा आपसे अट्रैक्टिव रहेगा। दूसरा, अगर यही शुक्र वलय प्रॉपर नहीं है, मान लो ऐसे आके गया है, ऐसे कट हो गया है, या यहाँ पे कट का निशान है, यहाँ पे कट का निशान है, अगर शुक्र वलय प्रॉपर नहीं है तो ऐसे में आपको ईजिली कोई भी इमोशनल फूल बना सकता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये शुक्र वलय प्रॉपर नहीं है, या तो ना हो तो बेहतर है, लेकिन है अगर, तो हो सकता है कि आपको इमोशनल फूल कोई बना दे। दूसरा कि आप सेंसिटिव हो जाएंगे। कई बार जैसे कहते हैं ना कि वासना जो है कहीं न कहीं इनको घेर लेती है। हो सकता है कि अंदर से इंसान अच्छा हो, लेकिन वासना जो एक कहते हैं ना, वासना का जो प्रभाव होता है, आदमी उसी में उसका दिमाग कहीं न कहीं घूमने लगता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल उनको ऐसा लगता है, भले उन शादीशुदा हैं लेकिन और भी लोगों से अफेयर करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, दिमाग में वो सारी बातें आती हैं, है ना। ये अगर प्रॉपर नहीं है तो ये मनाइए कि या तो ये रहे ही ना, या तो और रहे तो अच्छा रहे। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, प्रॉपर रहेगा तो आपको पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, सेंसिटिव, पॉजिटिव सेंसिटिव, है ना, पॉजिटिव सेंसिटिव आप रहेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर ये प्रॉपर नहीं है तो मतलब शुक्र कहीं न कहीं थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो वहाँ पे आपको इसका नेगेटिविटी का इफेक्ट पड़ेगा। अब इसका एक ही उपाय है, मैं तो एक ही चीज़ बताऊँगा। अगर ऐसा कुछ है, अगर नेगेटिव है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए 11 बार रोज़। तो कहीं न कहीं वो जो वासना मैंने बताया ना, वासना की प्रॉब्लम आती है या सेक्सुअल इश्यूज़ आते हैं आपके, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और इस बजरंगबली की कृपा हो गई तो बात ही अलग है। दूसरा, एक होता है सैटर्न के ऊपर ऐसा, इसको बोलते हैं शनि वलय। शनि वलय है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से उदासीन टाइप के होते हैं, और कई बार इनको देख के ये भी लगता है कि ये बहुत नेगेटिव बंदा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर यह व्यक्ति, अगर शनि वलय है, अगर यह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाता है रिसर्च बेस में, जैसे लोग पीएचडी जो करते हैं, या आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे क्रिएटिविटी में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे स्टडी में हैं, चाहे टीचिंग में हैं, चाहे आप एकेडमिक लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आप रिसर्च बेस पे काम करेंगे तो ये शनि वलय आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों? ये आपको एकाग्रता देगा, एक ही बात पे टिके रहने की एक स्थिरता देगा, मानसिक स्थिरता देगा। ये सारी चीज़ें, ये पॉजिटिविटी है, इसकी पॉजिटिविटी ये है। आप इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप रिसर्च बेस पे काम कीजिए। अगर आप
एजुकेशन में है तो डीपली उस पर स्टडी कीजिए सारी चीज़ों को लेकर। क्रिएटिविटी में है तो क्रिएटिविटी के बारे में पूरी तरह से डीपली समझिए, रिसर्च कर डालिए। ये मत देखिए इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या होगा, वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपका काम क्या है? आप अगर ऐसा है तो आप रिसर्च बेस्ड काम कीजिए। आप चाहे 12th में हैं, या आप PhD कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप रिसर्च बेस पर काम कीजिए। सिंपल सी बात है। अगर यही कहीं रॉन्गली हो जाता है, कहीं मान लो ऐसा है कहीं कट पिट हो गया, या ये प्रॉपर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति वाकई में थोड़ा नेगेटिव हो जाता है हर चीज़ को लेकर। क्योंकि ये फिर क्या होगा, वही जो थॉट प्रोसेस है रिसर्च बेस की, उसके नेगेटिविटी में घुस जाएगी, और नेगेटिविटी में गई तो आप जानते हैं क्या होता है। मतलब हर अगर कोई चीज़ के साथ थोड़ी सी भी घटना गलत हो जाती है तो इतना वो नेगेटिव चला, अच्छा ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहते ना, वो फिर छोड़ देगा चीज़ को। तो ये है, तो इसका ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव पार्ट है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक साइन और है, अच्छी साइन है। यहाँ से चंद्र पर्वत से ये जाती है बुध पर्वत तक। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ इंट्यूशन। लाइन ऑफ इंट्यूशन अगर प्रॉपर है तो ऐसे लोगों को पूर्वाभास होता है ना। एक कहते हैं जो ये गणना करते हैं किसी चीज़ को लेकर कि अच्छा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये काम हो रहा है तो अगर इस तरह से हो रहा है तो ये रिजल्ट आ सकते हैं, है ना। जैसे एक अनुमान लगाना, तो इनकी वो जो पावर होती है, पावर ऑफ इंट्यूशन, जैसे कि लाइन से जो नाम रखा गया है इसका इंट्यूशन लाइन, तो इससे पता चले इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये सही से इसका यूज़ करें अपने लाइफ में तो इनकी लाइफ जो है बहुत बेटर हो सकती है। लेकिन रॉन्गली अगर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल नेगेटिविटी पार्ट बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर ये प्रॉपर नहीं है तो इंट्यूशन करने की आदत तो बहुत रहेगी किसी चीज़ को कि नहीं अब तो ऐसा हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन ऐसा मतलब चांसेस है कि बहुत कम हो। कभी तुक्का लग गया बात अलग है, लेकिन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा, कट पिट रहेगा, तो इनकी आदत रहेगी किसी चीज़ को लेकर ऐसा ऐसा, अच्छा ये होगा, वो होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे ऐसे केस में आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आपका इंट्यूशन लाइन प्रॉपर नहीं है तो इंट्यूशन करना ही छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप 90% या 80% आप रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है। कल फिर मुलाकात होगी, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।